सिरोही में दिशा की बैठक के दौरान एक सरपंच की आवाज ने राजनीतिक हलचल की ओर इशारा किया है। अब यह ऊपर तक सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के कानों की कुंडलियों को खड़खड़ाएगी नहीं, बड़ा सवाल है। क्योंकि उनके जो शब्द थे, उन शब्दों की संख्या तो 6-7 ही है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है। वो भी राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी की मौजूदगी में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो सिरोही में दिशा की बैठक चल रही थी। उडवारिया के सरपंच और भाजपा के जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं जेताराम चौधरी। उन्होंने दो टूक कहा है कि सरकार से हमारा विश्वास उठ गया है। सोचिए, सत्ता में बैठी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जब सरकार पर ही भरोसा खोने लगे तो जनता के बीच संदेश कैसा जाएगा। क्योंकि जब दिशा की बैठक गुरुवार को सांसद लुम्बाराम चौधरी की अध्यक्षता में सिरोही में चल रही थी, लंबी बैठक चली, 5 घंटे के आसपास बताई जा रही है, जिसमें सांसद, मंत्री, जिला प्रमुख और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब उसमें जल जीवन मिशन और पीएचडी विभाग के कामों पे खास करके चर्चा हुई। अब यहीं जो है वो जेताराम चौधरी फूट पड़ते हैं। आप सुनिए जेताराम चौधरी क्या कहते हैं। जो अधिकारी है ना वो हरामखोर अधिकारी सुने कि वो मेरे टोकरा गांव के लोगों को, पितापुरा गांव के लोगों को, सदराना गांव के, जादवपुरा गांव के लोगों का 3 साल से मक्का ठेकेदार यहाँ पे पास से आकर बैठा है और वो काम नहीं कर रहा है। और उसको अगर 3 साल लग जाते हैं जो 9 महीने में होना था, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो लोग तो और पैसे रह जाएंगे, लोगों को तो अभी पानी आया, लाखों वर्षों से धरती पर लोग तो रह रहे हैं। लेकिन ऐसे जो आज के समय में जो अंग्रेज बन के यहाँ पे बैठे हैं उनके ऊपर क्या होगा? हमें आना है तो आ जाएगा पानी, लेकिन उस अधिकारी का क्या जिसने ठेकेदार ने वहाँ पे पहुंचा नहीं, साइड पे एक दाना नहीं डाला वहाँ पे और 3 साल से बैठा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐसे है, अब करने का अभी ऐसा है कि इन्होंने जो अधिकारी ने नहीं किया कि अधिकारियों के लिए जहाँ पर किया इन्होंने जो कॉपी भेजी सरकार का कोई विश्वास ही नहीं रह गया। अरे पर रह करके तुम ऐसा नहीं है करे। दूसरी बात मैं ये बताता हूँ आपको कि ये जेजे का कार्यालय ठेकेदार के मापदंडों के अनुसार जो सादल्ला गांव है, आमली गांव के अंदर सादल्ला गांव है, जो जयपुर की टीम ने आकर के दोषी साबित करके गए, उसका क्या हुआ सादल्ला गांव का? सर मैं निवेदन करूँ उसमें वहाँ से जो टीम आई थी उसमें दोषी किसी को साबित नहीं था। उसमें सिर्फ पाइपों की टेस्टिंग की गई थी और उसमें पूरी जो काम चल रहा था उसको पूरा करने के डायरेक्शन थे। उसमें जो पाइप थे उनकी टेस्टिंग करवाई गई थी। अच्छा ठीक, बताइए क्या मामला था? जी, ये ग्राम पंचायत उडवारिया में सरपंच जेताराम चौधरी। मेरी पंचायत में टोकरा गांव है, जहां पर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत जो काम योजना स्वीकृत हुई थी और वहां पर जो ठेकेदार का टेंडर लगा था, वो ठेकेदार 23 में 2000 वर्क ऑर्डर 2022 एंड में होने के बाद लगातार जब नहीं आ रहा था, हमने अधिकारियों से शिकायत करी तो कि उसको 9 महीने में काम करना है। अगर 9 महीने में काम नहीं करता है, पूरा अपना काम शुरू नहीं करता है या पूरा नहीं करता है, तो उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। जबकि 2023 पूरा 1 साल चला गया, वापस 2024 चला गया और ये 25 का भी सितंबर चल रहा है। यानी जो उसको 9 महीने में ब्लैक लिस्ट होना था, वो आज लगभग 36 महीने से अधिक समय होने के बावजूद भी ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि ऐसे ठेकेदारों की कोई गांठ साठ होने के कारण ऊपर के जो अधिकारी वो बताते हैं, जोधपुर बैठे हुए जो उनके अधिकारी हैं, उन वहाँ से वापस 9 महीने के लिए रिन्यूअल लेके आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के कारण और ऐसी साठ गांठ के कारण जो धरातल पर लोगों को तकलीफ हो रही है, उसी एक ही ठेकेदार का सिर्फ पंचायत समिति रेवदर में, उडवारिया में, उडवारिया के टोकरा में, पितापुरा में और जालमपुरा में 3 जगह टेंडर है और वो उसने काम कर नहीं रहा और ना किसी को आने दे रहा है। तो इसी प्रकार जल जीवन मिशन का काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसको लेकर जो रोष था वो बताया हमने। ठेकेदार का क्या नाम? कोई साई इंफ्रा करके है, ठेकेदार का नाम तो मैं बोल रहा हूँ, साई इंफ्रा करके है। तो जेताराम ने कहा कि 3 साल से पाइपलाइन बिछाने का काम अटका है, ठेकेदार काम नहीं करता, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता, जनता परेशान और नेताओं की सुनी नहीं जा रही। और फिर आया वो वाक्य कि जो भाजपा संगठन के विच खलबली मचा देने के लिए पर्याप्त हैं कि सरकार से तो हमारा विश्वास ही उठ गया है। तो समस्या सिर्फ स्थानीय नहीं, यह मामला सिर्फ एक ठेकेदार या विभाग का भी नहीं है, क्योंकि यही नाराजगी बैठक में मंत्री ओटाराम देवासी ने भी जताई है
और उन्होंने माना कि सरकार द्वारा लगाए जा रहे शिविरों में भारी अव्यवस्थाएं हैं, यानी खुद सरकार के मंत्री और सांसद भी अधिकारियों से परेशान हैं। अब सवाल यह है कि क्या भाजपा का संगठन और सरकार एक ही पन्ने पर नहीं है, और क्या यह स्थानीय असंतोष जो है वो उभरते हुए आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक संकट का इशारा कर रहा है। क्योंकि भाजपा की अगर ऐतिहासिक राजनीति की पृष्ठभूमि में जाएं तो राजस्थान की राजनीति हमेशा दो ध्रुवों पे घूमती रही है, भाजपा और कांग्रेस, कांग्रेस और भाजपा। 1990 के बाद तो प्रदेश में यही दोनों पार्टियां बारी बारी से सत्ता में आती रही हैं। उससे पहले भी जनता पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर एक बार फिर से कांग्रेस, फिर जनता दल, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, भाजपा, एक बार उत्तर भीखा मेरी बारी जैसी चीजें। लेकिन अब यही कार्यकर्ता सत्ता से निराश होने लगे तो निश्चित तौर पे मौजूदा पार्टी जो सत्ता में होती है उसके लिए खतरे की घंटी है, और फिलहाल इस घंटी की टंटनाहट जो है वो भाजपा के लिए है। याद कीजिए 2008 और 18 के चुनाव, यानी दोनों ही बार भाजपा को कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि और गुटबाजी का नुकसान उठाना पड़ा। पहली वसुंधरा राजे की सरकार में संघ और संगठन के लोग, और दूसरी में कमल का फूल हमारी भूल, ये नारे कोई लोग भूले नहीं होंगे। तो वर्तमान सरकार की चुनौतियां क्या है कि आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति, साधारण कार्यकर्ता का टैग लगाते हुए जिस तरह से भजनलाल शर्मा के नाम से पर्ची खोली गई थी, उसके बाद जनता की उम्मीदें बढ़ी, और अभी भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और केंद्र की योजनाओं के सहारे भाजपा जनता को भरोसा दिलाना चाहती है, लेकिन जमीनी हकीकत जो कह रही है वो कुछ और है कि जल जीवन मिशन जो गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री रहते कहते रहे कि उनकी अशोक गहलोत से नहीं बनी, इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत दिसंबर 2023 में जब भजनलाल सरकार बनती है तब से लेके अप्रैल मई तक, जब तक चुनाव हुए तब तक जल शक्ति मंत्री थे, और इसी दौरान ईआरसीपी का फैसला हुआ था। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में जोजरी वाले मुद्दे पे जिस तरह से एक न्यूज प्लेटफॉर्म है न्यूज पिंच, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, वो सीधे तौर पे आईना है सरकार और नेताओं को कि यह आपकी कार्यप्रणाली और आपकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और कार्य के प्रति नियत और नीति का परिचायक है। तो सीधे तौर पे भाजपा के लिए बड़ी खतरे की घंटियां बज रही हैं। तो बड़ी चीज है कि इस बैठक में जल जीवन मिशन की देरी एक प्रमुख मुद्दा रही, साथ ही जो बड़े शिविर चल रहे हैं 15 दिवसीय, उसमें अव्यवस्था, किसानों और ग्रामीणों की शिकायतें और विभागों में रिक्त पदों की भरमार, और अगर यह हाल रहा तो जनता का सरकार पे विकास का संदेश पहुंच पाना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि भाजपा का सबसे मजबूत हथियार उसका संगठन माना जा रहा है। लेकिन सिरोही की ये जो घटनाक्रम है ये दिखाता है कि संगठन और सत्ता के बीच किस तरह का सामंजस्य है। नेता और कार्यकर्ता सीधे तौर पे महसूस करते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते, और ये भावना अगर गहरी होती है तो भाजपा के भीतर विश्वास का संकट पैदा होना लाजिमी है। पूरे राजस्थान में और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो आपके वहाँ गैदरिंग होनी चाहिए वो गैदरिंग नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरा, ब्लड डोनेशन का मैंने कलेक्टर साहब को 4 दिन पहले कहा था, उसका कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा। एसपी कलेक्टर वगैरह आप सब सूचना का अभाव नहीं, गलत था, सूचना का अभाव है, सूचना का नहीं, ये कि ये सूचना सर 10 नंबर पे 10 नंबर पे ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन अपलोड वाला हमने करवाया कुमारी को लेके और सारा मिला हां वो मिला, उसको क्यों लिखते हो? वो तो हमारा भाग है, आपका नहीं है। मेडिकल 25 कॉल किए, वो तो आप लोगों को आपने पब्लिक भेजी है, 12 बजे तक हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड दिया हो सर 12 बजे 25 ही था वहाँ पे। मैंने कहा 500 मैंने भी एक बार भेजी है पूरी, ना आई आप पता करना। मतलब सर अपन 10 बजे आपने बस दे दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी डोनेशन किया, करा ना सबने। ये मंत्री जी कह रहे हैं वो सही, या तो विभाग का कार्य विभाग नहीं कर सकते, कोई तो सूचना मना ही तो नहीं है आप किसी विभाग को में लेकर। क्लेम कर देंगे। अगर आप यस करते तो उस कार्यक्रम को आपको सही करना है, वरना बोलते ये तो ये सही कार्यक्रम होता है, मेरा आपके घर का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं जिले का मिलाकर कहीं दे दूं। जिले पूरा करेंगे। अरे आपके खुद के पैरों के नीचे क्या हो रहा है? यहाँ पे 21 हुए, कितना बड़ा सिलोई सिरोही में 21 थे, वहाँ पे 120 थे। हाँ, दोनों मिला के 141 हुए। आबू रोड में तो आप कार्यकर्ताओं ने हमने 2 दिन पहले जाकर मीटिंग की, या 3 दिन पहले कलेक्टर साहब को कहा, तब आपका 9 हुआ था उस समय, मैं देख रहा था क्या कंटिन्यू एफर्ट किए 141 हुए, यहाँ पे 21 हुए।
और ये संकट आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं समय पे पूरी होंगी? और लोग पानी मांग रहे हैं साहब, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। साफ पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा। क्योंकि अगर जनता का काम नहीं होगा तो फिर मोदी का करिश्मा हो या संगठन की ताकत, जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के पहले 3 शब्द बड़ी भारी चीज हैं और नेता और सिस्टम अक्सर इसको भूल जाता है। याद रखें कि यह सिर्फ एक जिला स्तरीय घटना नहीं है, ये भाजपा संगठन के भीतर उठती उस बेचैनी की झलक है जिसे अब दबाना नेताओं के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा नेतृत्व के लिए एक भारी चेतावनी है कि अगर विश्वास का संकट पार्टी के भीतर ही गहराने लगा तो विपक्ष को बड़ा मौका है। और आखिरकार लोकतंत्र में सबसे अहम चीज जनता का विश्वास ही तो है, और भाजपा के सामने आज के वक्त यही विश्वास खंडित होने की स्थिति है। जनता और कार्यकर्ता दोनों का भरोसा कैसे बना सकते हैं, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।